हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे सर हेनरिक की एक्सीडेंट ट्रायंगल थ्योरी के ऊपर। सो हर्बर्ट विलियम हेनरिक जो कि एक अमेरिकन हेल्थ एंड सेफ्टी विशेषज्ञ रहे हैं, एंड क्योंकि फर्स्ट उन्होंने ही ये एक्सीडेंट ट्रायंगल थ्योरी दी, इस वजह से उनके नाम से ही इसे हम हेनरिक एक्सीडेंट ट्रायंगल थ्योरी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सर हेनरिक दरअसल एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करते थे। सो वहां पर जो वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स के जो रिपोर्ट्स उनके पास आती थी, सो उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि किस तरीके से ये जो बहुत सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड उनके मूल कारण तक पहुंचा जाए, जिसकी वजह से इन एक्सीडेंट को हम रोक सके, इन एक्सीडेंट को हम कम कर सकें। सो सर हेनरिक ने 1931 में अपनी ट्रायंगल थ्योरी को प्रपोज किया एंड लगभग 75,000 जो हैपेंड एक्सीडेंट्स थे वर्क प्लेस पे, उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये ट्रायंगल थ्योरी को उन्होंने कंक्लूड किया। एंड ये जो ट्रायंगल थ्योरी है, ये बेसिकली जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, या फिर माइनर इंजरी होती है, या फिर नियर मिस होते हैं, इन तीनों में ये एक कोरिलेशन बताती है। एंड उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो वर्क प्लेस में 98% एक्सीडेंट्स होते हैं वो प्रिवेंटेबल है, यानी कि उन्हें रोका जा सकता है, जबकि ओनली 2% जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे वर्क प्लेस पे वो नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं, यानी कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। सो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 88% एक्सीडेंट्स हमारे शॉप फ्लोर में अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, यानी हमारे द्वारा गलत तरीके से कार्य को करने की वजह से 88% एक्सीडेंट्स हमारे वर्क प्लेस पे होते हैं। एंड 10% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनसेफ कंडीशंस की वजह से होते हैं। ओनली 2% एक्सीडेंट्स होते हैं जो मिस हैपनिंग्स होती हैं, उन्हें हम नेचर एक्ट बोल ले या फिर नेचुरल डिजास्टर कहें, उस वजह से 2% वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। बट 88% अनसेफ एक्ट एंड 10% अनसेफ कंडीशन, टोटल अगर हम बात करें तो 98% जो वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स हैं उनको हम रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं अगर हम अपने ईच एंड एवरी प्रोसेस पे, अपने होल शॉप फ्लोर पे बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करें, उन्हें सस्टेन करें। सो फ्रेंड्स, हेनरिक सर ने अपनी एक्सीडेंट ट्रायंगल थ्योरी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सो उनके अकॉर्डिंग हमारे वर्क प्लेस पे 300 नियर मिस या फिर हम बात करें नो इंजरी, यानी ऐसे इंसिडेंट जो कि नियर मिस है। नियर मिस मींस अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं फ्रेंड्स, तो नियर मिस मतलब बाल बाल बचना, यानी कि कोई भी हमारे आसपास ऐसी घटना हुई, हम उसमें बाल बाल बचे, बट उसमें पोटेंशियल था डैमेज करने का या एक ह्यूमन इंजरी करने का। सो ऐसे 300 केसेस जिनमें कि कोई भी इंजरी नहीं हुई है, वो जब होते हैं तो तब 29 माइनर इंजरी होती है। एंड जब 29 माइनर इंजरी होती है तो तब एक फैटल इंजरी होती है, यानी कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। सो फ्रेंड, इसको इस तरीके से समझें कि एक जब फैटल एक्सीडेंट होता है तो उससे पहले 29 माइनर इंजरी एंड 300 नियर मिस इंसिडेंट होते हैं। मींस कोई भी फैटल एकदम से नहीं होता है, उसके पीछे ये एक रेशियो काम करता है, यानी कि एक फैटल होने के लिए, एक जानलेवा नुकसान होने के लिए हमारे शॉप फ्लोर पे 300 नियर मिस एंड 29 माइनर इंजरी के बाद ये फैटल एक्सीडेंट होता है। सो फ्रेंड, अब समझने की कोशिश करें, अगर हम अपने शॉप फ्लोर पे नियर मिस को कम करेंगे तो उसी रेशियो में माइनर इंजरी कम होगी एंड उसी रेशियो में फैटल एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे या फिर एलिमिनेट होंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंपलेस्ट एक थ्योरी है एंड इस ट्रायंगल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने शॉप फ्लोर पे बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें सस्टेन करते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं रेगुलरली, सो डेफिनेटली हम हमारे शॉप फ्लोर में जीरो एक्सीडेंट अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम मोटिवेट हो पाए और अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए और अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। सो वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस।